हाय दोस्तों, आपका आई कैन डू इट में स्वागत है। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहली बार विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 1962 को पेरिस में किया गया था। विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट (ITI) द्वारा की गई थी। विश्व रंगमंच दिवस की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने CSB बैंक के अंतरिम प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? प्रलय मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक ने CBSE के अंतरिम प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों RBI से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी रिकवर कर लेते हैं। दोस्तों RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मारियो मार्शल ने जीता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 25 मार्च को मनाया गया है। दोस्तों मार्च में आने वाले महत्वपूर्ण दिवस में से हम एक दिवसीय की बात कर लेते हैं, उनकी और थीम के बारे में भी। तो दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। दोस्तों 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के INS वलसूरा जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इनको भी याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका प्रत्याशा प्राकृतिक है। 1933 में यह बंदरगाह व्यापार के लिए खोला गया था। विशाखापट्टनम बंदरगाह में 170 मीटर लंबे जहाज ठहर सकते हैं। यह व्यापार में देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ? तो दोस्तों, हाल ही में 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, DBS बैंक इंडिया ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फीफा विश्व कप कतर 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो फीफा विश्व कतर 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बाइजू बनी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुलामी और ट्रांसलाटिक दास परिवार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो गुलामी और ट्रांसलाटिक दास परिवार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च 2022 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके थीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुलामी और ट्रांसलाटिक दास परिवार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 थीम साहस की कहानियाँ, दासता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय डेसमंड टूटू और दलाई लामा दोनों ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो
तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न इबरडोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक किसने जीता है? तो 2 रजत और 1 कांस्य पदक प्रमोद भगत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इन्वेंशन हब RBIH का उद्घाटन किसने किया? तो बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इन्वेंशन हब RBIH का उद्घाटन शक्तिदास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 300 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में कौन शामिल हो गए? तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में रजनीश कुमार शामिल हुए हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के डेली क्विज करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली क्विज होते हैं। फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।